नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये एसटीडी गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। सभी को इस बात की जानकारी है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कितने पद खाली हैं, यानी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी किया जाए तो कितने पद आ सकते हैं। तब भी जो है सरकार के द्वारा समिति गठित की गई है, और जब जब समिति गठित की जाती है तब तब भर्ती विज्ञापन में विलंब होता है, तब तब पदों की संख्या घटती है। अगर आप मान लीजिए कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था उसकी 51,000 प्लस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 68,500 शिक्षक भर्ती के ऐड करने की बात चल रही है उसके 22,000, तो कुल मिलाकर 72,000 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, इससे कम नहीं। तो आखिरकार सरकार ने समिति गठित क्यों की, इसका कारण क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि रिक्त पदों के आकलन में अटकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद होने का हलफनामा दे चुकी सरकार नई भर्ती के पद विज्ञापित नहीं कर रही है। छात्र के अनुपात में स्वीकृत शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए सरकार ने करीब 2 माह पहले 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में डीएलएड प्रशिक्षितों को डर है कि भर्ती विज्ञापन जारी करने में हिल्ला हवाली से प्रदेश के अंसर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में फंस सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फंस सकती नहीं, फंसा दिया गया है और जानबूझकर फंसाया गया है। जानबूझकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को फंसा दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 2 माह पहले गठित की गई थी 3 सदस्यीय समिति, पिछली 2 भर्तियों में ही रिक्त हैं करीब 70,000 पद। तो आखिरकार सरकार को इस बात की जानकारी है कि पद इतने रिक्त हैं, इतने पदों पर भर्ती की जा सकती है, तो समिति गठित क्यों की गई। तो अगर आपको जानकारी नहीं तो इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। जब जब समिति गठित की जाती है तो भर्ती फंसाने के लिए, किसी काम में विलंब करने के लिए, डिले करने के लिए ही समिति का गठन होता है, और पदों की संख्या घटाने के लिए समिति का गठन किया गया है। जहां तक मेरा मानना है, आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी टेट को लेकर। देखिए, यूपी टेट में सेंटर का काम चल रहा है। यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। हो सकता है कि एसआई की परीक्षा और जीडी की परीक्षा एक दिन डिले कर दिया जाए, यानी कि एक दिन गैप किया जाए, क्योंकि उसी दिन जो है यूपी टेट की परीक्षा होने के कारण परीक्षाएं फंस सकती हैं। तो यूपी टेट की परीक्षा में परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यूपी टेट की परीक्षा में परिवर्तन होगा। हाँ, यूपीएसआई की परीक्षा में परिवर्तन हो सकता है, अगर बोर्ड चाहेगा, अगर अभ्यर्थियों को सहूलियत देना चाहेगा। यह बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं, 8 तारीख से सेंटर पर अंतिम मुहर लगेगी। 8 नवंबर 2021 से सेंटर पर अंतिम मुहर लगेगी, यानी कि सोमवार से। उसके बाद जो है आपके एडमिट कार्ड पर काम चालू होगा। 17 तारीख की शाम तक एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 9 को जारी किया जाएगा रोल नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं टर्म 1 परीक्षा के लिए रोल नंबर 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले स्कूलों में अभ्यास सत्र और मार्कशीट जारी, स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश। आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्रथम
टर्म की परीक्षा से पहले स्कूलों में अभ्यास सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया है। बोर्ड द्वारा पहली बार OMR शीट पर 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए CBSE ने शनिवार को सैंपल के रूप में OMR शीट जारी कर दी है। स्कूल उसे डाउनलोड कर विद्यार्थियों को मुहैया कराएंगे। इसके लिए स्कूलों को अभ्यास सत्र का आयोजन करना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ी बात है, आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार OMR शीट पर परीक्षा होने जा रही है। और OMR शीट पर परीक्षा होने से जो भी छात्र होंगे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें सारी बात की जानकारी होगी, किस तरह से OMR शीट भरा जाता है, किस तरह से रोल नंबर लिखा जाता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है। तो सारी जानकारी होगी, उन्हें बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे परीक्षा में घबराएंगे नहीं, क्योंकि पहली बार परीक्षा में कोई बैठ नहीं जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो उसमें घबराहट होती है। तो प्रतियोगी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा CBSE के द्वारा इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। पढ़ाई में परिवर्तन किया जा रहा है, ऑनलाइन मोड से पढ़ाई होने लगी, कॉलेज में पढ़ाई होती है, साथ साथ परीक्षाओं में बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट है कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पुरुष पद जारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दूसरे चरण में होने वाली पुरुष परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण की परीक्षा 13 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। इसमें पूर्व 30 अक्टूबर 2021 को पहले चरण के तहत 16 विषयों की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। तो विज्ञापन संख्या 50 के तहत यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही। कुल पदों की संख्या 2002 है। एक और महत्वपूर्ण खबर यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए, दूसरे चरण के तहत 13 नवंबर को होनी है परीक्षा। प्रवेश पत्र में गड़बड़ी के खिलाफ दिया धरना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेल की जगह पर फीमेल हो गया है। अब एक साइबर कैफ़े वाले की है या बोर्ड से कोई गड़बड़ी है, इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, परीक्षा में साल भर बैठाने वाली छात्रा समेत 9 गिरफ्तार। SSC के स्किल टेस्ट एग्जाम में फोटो मिलान के दौरान केंद्र व्यवस्थापक ने पकड़ा, पूछताछ जारी। तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। एक इनकी टीम है और इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, इसके संबंध में जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है STF के द्वारा, पुलिस के द्वारा, बहुत ही सराहनीय है। समय से पहले पकड़ना बहुत बड़ी बात है। अगली खबर की मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने के लिए अभियान आज। आपको बता दें कि वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी के तहत नाम जोड़ने व काटने के लिए रविवार 7 नवंबर 2021 को विशेष अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ सभी मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 1 जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो रही है, उन युवाओं को मतदाता बनने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा। और जो लोग अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, BLO से मिल सकते हैं। जो BLO होते हैं उनसे मिलकर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में, जिससे अब की बार जो है आपको वोट देने का अवसर मिल सकता है। अगली खबर है कि IAS और PCS की तैयारी कराएगा समाज कल्याण विभाग। इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। कब क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर से स्टार्ट होगा। पुलिस पर डाउनलोड होंगे 15 नवंबर से। पुलिस परीक्षा तिथि 20 नवंबर, परीक्षा परिणाम 27 नवंबर और कोचिंग शुरुआत 30 नवंबर से होगी। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि राजधानी दिल्ली में गरीबों को 6 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर संकट में फंसे गरीब परिवारों को आगे भी 6 महीने तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जा रहे राशन को 30 नवंबर 2021 से आगे नहीं बढ़ाने के लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है वर्तमान में, और सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है यह सराहनीय है। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव के मद्देनज़र कदम उठाया जा रहा है वह बहुत गलत है। अगर मदद करनी है तो स्वार्थवत मदद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मदद करनी है तो गरीबों के लिए मदद करिए, अपने स्वार्थ के लिए मदद मत करिए। क्योंकि देख रहा हूँ कि चुनावों के दौरान स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को सरकार तैयार है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद जस का तस हो जाएगा। इसलिए इस तरह के कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए जो स्वार्थवश हो। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती को लेकर ऑनलाइन देनी होगी लिखित परीक्षा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए होने वाली ऑनलाइन लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा वैष्णव प्रकार की होगी, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा में सामान्य हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50, सामान्य जानकारी व समसामयिक विषय के 50, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा का मानसिक योग्यता परीक्षा के तहत 50 तथा मानसिक अभिरुचि और तार्किक परीक्षा के तहत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के 200 प्रश्न होंगे और 400 अंक के। तो आप लोग जो है ईमानदारी से परीक्षा दीजिएगा, धांधली करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा।
और अगर साल भर के प्रयास में है कि साल में बैठा देंगे पास हो जाएंगे, कोई पैसा लेकर पास हो जाएंगे, तो ऐसी सोच में आप मत रहिएगा। इसलिए ईमानदारी से आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, इतना निश्चित है। अगली अपडेट है कि अब OMR पर होगी 9वीं की परीक्षा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। 20 अंकों के होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बोर्ड के आदेश जारी करने के बाद विभाग ने शुरू की तैयारी, तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस भर्ती को लेकर जो परीक्षा होने वाली है, प्रत्येक विषय में 35% और 40% अंक पाना जरूरी होगा। एक नियम बना दिया गया, अगर आप इससे कम अंक पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। अगली खबर है कि अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रवेश जारी कर दी गई, जिसके संबंध में अभी आपको जानकारी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, हाई स्कूल परीक्षा में 20 अंक बौद्धिक ज्ञान की भी शामिल। कक्षा 9 10 में OMR सीट पर पहली बार होगी परीक्षा। एक प्रयोग है, अगर प्रयोग सफल रहता है तो आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। अगले सप्ताह जारी होगा शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से अभी एक दिन पहले आपको जानकारी दी गई है। आपको बताया गया है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम आपको 12 नवंबर को 2 से 4 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। तो आप लोग 12 नवंबर का इंतजार करिए, 2 से 4 बजे के बीच में आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। DLED को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। DLED की 1.32 लाख सीटों पर प्रवेश कल से होगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 के दाखिले के दौरान निजी संस्थानों की खाली रह गई 1,32,766 सीटों पर 8 नवंबर 2021 से सीधा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया 13 नवंबर 2021 तक चलेगी और संस्थानों को 15 नवंबर 2021 तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित समय पर सूचना अपलोड न करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रतिदिन प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी की सूचना वेबसाइट पर लॉग की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें दूसरे चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। रीट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान में रीट रिजल्ट के बाद अब जल्द ही तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत जल्द ही 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इसमें रीट परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करने होंगे। वहीं इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की मेरिट जारी करेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ UPSSC। तो UPSSC के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसे कि PET का परिणाम आ चुका है और PET के परिणाम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है अगर आयोग के द्वारा 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो 68 से लेकर 72 तक मेरिट जा सकती है। लेकिन आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि चुनाव का माहौल है, सरकार गुने को बढ़ा सकती है, यानी कि 15 से 16.5 से 18 कर सकती है, तो 65 से 70 मेरिट जाने की संभावना है। अगर कहीं 20 से 30 कर दिया गया, जैसा कि समाचार पत्रों में आप लोग देख रहे होंगे, तो लगभग 2 लाख से 2,40,000 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर 20 से 30 गुना किया जाता है तो आप मान कर लीजिए कि मेरिट जो है 55 तक गिर सकती है। तो आप ईश्वर से कामना करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए, जिससे मेरिट कम जाए, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपकी मेरिट कम है, क्योंकि परसेंटाइल बहुत हाई गया है। जिसमें पदों की संख्या कम होगी उसमें आपको अवसर नहीं मिलेगा, उसमें उसी को अवसर मिलेगा जो 92-93 परसेंटाइल से ऊपर होगा। तो इसलिए आप जो है लेखपाल भर्ती के लिए फोकस करिए। अगर आप प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा परिश्रम कर सकते हैं, तो आयोग में जाकर बात करिए, एप्लीकेशन दीजिए, अध्यक्ष को एप्लीकेशन मेल करिए, जिससे जो है 20 से 30 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए। अगर आपको किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।